देखिए, आज से हम बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये 12th के लिए, नीट के लिए और आईआईटी तीनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन या थ्योरी ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन। डेली आपको एक टॉपिक उठाएंगे हम चैप्टर में से और उसका पूरा पॉली सेक्शन करेंगे। एक टॉपिक पढ़ाएंगे सिर्फ, उसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे, बस 10-10 क्वेश्चन मैक्सिमम। आप वो कर लीजिए तो उस चैप्टर पे के उस टॉपिक पे आपकी मास्टरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज हम इसका सबसे कीमती टॉपिक उठा रहे हैं जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनती है। लिख लो इसको। चलिए, पहला टॉपिक ले रहे हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये पहला टॉपिक हमने लिया। डेली एक टॉपिक लेंगे, उस पर 8 से 10 क्वेश्चन कराएंगे, हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन। बस उसको कर लो आप, आपकी मास्टरी हो जाएगी उस टॉपिक। लिखिए। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड फार्मूला, पहला फार्मूला फ्रीजिंग पॉइंट। ये आई क्या है? वॉन हॉफ फैक्टर। कैसे निकाला जाता है? रेडीमेड फार्मूला। अगर डिसोसिएशन हो रहा हो तो इसे लगाएं, और अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो इसको लगाएं। अब वो कैसे लगाएंगे उस पर अभी चर्चा कर लेंगे। तो ये पहला फार्मूला है, इसमें ये कहलाता है, आपको मालूम, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वाटर के लिए इतनी होती है और मैक्सिमम होती है फॉर केमिकल। इसी का मॉडिफिकेशन अगर कर दें तो आप जानते हैं मोलरिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट इन केजी ऑफ सॉल्यूट। ये सारे स्मॉल लेटर सॉल्यूट की वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल सॉल्वेंट के लिए आई जैसे लिखे जाते हैं। इसका यूज सबसे ज्यादा होने वाला है। बस ये समझ लो, स्मॉल लेटर जो दिखाई दे रही है ये सॉल्यूट की वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इसका सॉल्यूट, और कैपिटल डब्ल्यू है सॉल्वेंट का वेट। जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट निकाला, ये निकाला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही तो है ये डेल्टी है। इसके बाद आप क्या करेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट अगर निकालना हो वाटर के केस में, ये लगा दो, मतलब जो डेल्टी एफ निकल कर आई उसके आगे माइनस लगा दीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। लिख लीजिए। तो अब इस फार्मूले और इस फार्मूले से आपको बताता हूं 7-8 क्वेश्चन। लिख लीजिए। देखिए, बस एक बात और बता दूं फिर आगे बढ़ेंगे। वो ये है, जैसे मेरे पास ये लिखा है
पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको ब्रेक कर लीजिए। देखो 4 की ये जो लिखा है बाहर, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे ये आयनेजेबल होगा, और ये ब्रैकेट जो दिखाई दे रहा है सेकेंडरी वैलेंसी, ये नॉन आयनेजेबल, मतलब ये ब्रेक नहीं करता है, तो ये एज इट इज रहेगा। 4 + 4, ये ब्रैकेट को गलती से भी तोड़ मत देना, ये नॉन आयनेजेबल। तो इसका अगर पेपर में कोई कहे वांट ऑफ फैक्टर निकाल, तो अभी अभी मैंने फार्मूला बताया, तो बताइए ये एक मॉलिक्यूल था, ब्रेक होकर कितने दे रहा है ये पार्टिकल्स, 4 और 1 5, जो आगे लिखे रहते हैं ये पार्टिकल्स, यहाँ रख दो। n है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, और x कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो I यहां से निकल आएगा, तो I सबसे पहले निकालना आना चाहिए, तभी कर सकते हो सवाल। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट हो रहा है, उसके लिए ये रेडीमेड फार्मूला है। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो देखो ये टूटने पर मुझे 4 और 1 5 पार्टिकल दे रहा है, x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर वो कह दे इस क्वेश्चन में कि इफ इट इज 60% आयोनाइज, तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम, 60%, 60/100, ये x की वैल्यू आप रखें। और अगर नहीं दे कि कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो हम मान लेते हैं 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो लिख लो इफ कंप्लीटली आयोनाइज, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100%, मतलब x की जगह आप 1 रखें। तो ये दोनों समझ लो, 60% आयोनाइज तो x हो जाएगा 60/100, मतलब x की जगह 0.6, और कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है या नहीं गिवन है, तो मान लेते हैं कंप्लीटली, तो x की जगह 1। तो एक तो आप वांट ऑफ फैक्टर निकालना सीखिए सबसे पहले। दूसरा, इसी का दूसरा केस है, अगर कोई कहे एसिटिक एसिड डाइमर बना, मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए, इसको ऐसे लिखा है, ये डाइमराइजेशन हो रहा है, ट्राइमराइजेशन हो, 3 लिख दो, 3 ले जाओ। तो इसका फार्मूला जो I का है वो ये होता है, अभी बताया था। इसको हटा दें, देखिए अब इसमें डाइमर बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है, तो डाइमर का मतलब है n की जगह आपको यहां 2 रखना है। I आपके पास दिया, ठीक है। इसमें जो x है इसको कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तरीका वही है जो पहले बताया है ना। कह दे अगर वो इफ 30% एसोसिएट, x की वैल्यू हो जाएगी 30/100, मतलब 1। तरीका वही। अगर ट्राइमराइजेशन बोले 3 लिख दो, तो n की जगह 3 आ जाएगा। तो डाइमर के लिए n की जगह ये, अगर ट्राइमर लिखा हो तो ये, टेट्रामराइजेशन लिखा हो तो n की जगह ऐसे n की। तो सबसे पहले जिसको वांट ऑफ फैक्टर नहीं निकालना आता है, समझ लेना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहले वांट ऑफ फैक्टर पे मेहनत करनी। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
IIT 2011 आए हुए क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारी मास्टरी हो जाए। क्वेश्चन ये है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन, ये मॉलिक्यूलर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बस ये आपको बताना है कितना होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये आया है IIT 2017। कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन decreases by 0.45 degree centigrade when 0.2 gram of acetic acid is added in 20 gram of benzene। और KF मुझे दिया है और कह रहे हैं एसिटिक एसिड क्या बना रहा है, डाई इन बेंजीन, ये दिया। लिख लिए। तो कह रहा है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन परसेंट, इसमें निकालना है। अब ये दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सॉल्विंग नहीं करेंगे, फंडा बता रहे हैं। तो देखो कुछ नहीं करते हैं, क्वेश्चन करते समय ये देख लो पहले जो हमको सॉल्यूट दिया है ये क्या कर रहा है, टूटता है क्या? यस। अभी अभी सबसे पहला स्टेप होता है इसका आई निकाल। अब बताओ ये ब्रेक होकर कितने पार्टिकल देगा, 3 इसके और 1 इसका, तो 4 होगा। ठीक है। और अगर ये नहीं दिया है कि ये कितना टूट रहा है, तो क्या बताया था मैंने, 100% एक्स की जगह बन, तो बताइए आई आ गया मेरे पास कितना, 4। बस पहला स्टेप। दूसरा क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट। फार्मूला लगा दो, आंसर आ गया। फार्मूले टिप्स पे रहना चाहिए, आजकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, बस हो गया समझ। देखो ये दिया है स्मॉल डब्ल्यू, रेट ऑफ सॉल्यूट, ये दिया है कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एम कितना दिया है 329, केएफ देगा नहीं, वाटर का हमें याद होता है केएफ 1.86, बस आ गया। एक एक लाइन के क्वेश्चन है और आई में 4 निकाल चुका हूं, ये आ गया डेल्टा। पर निकालना क्या है, निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी बताया था मैंने, डेल्टा जब निकल आए तो उसके आगे माइनस लगा दो बस, तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 माइनस डेल्टा। तो जो डेल्टा सॉल्व करके आए उसके आगे माइनस लगा दो, फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहला स्टेप ये देखो, ये क्या टूट रहा है या जुड़ रहा है, तो ये टूट कर कितने पार्टिकल देता है, 3 के 1 इसका 4, एन की जगह 4 रख दो। नहीं दिया है कितने परसेंट टूट रहा है, एक्स मान लीजिए 100%। सबसे पहले आई निकाल, फिर देखा करो किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फार्मूला लगा। जैसे ही आ जाए, पूछ रहा था फ्रीजिंग पॉइंट और डेल्टा एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों में ये रिलेशन होता है। जो डेल्टा एफ आए उसके आगे माइनस लगा, आंसर है। फिर देखिए
मान लो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पहले से लिखो, लिख लिए। चलो देखो, ये कह रहा है एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला तो उसने डाइमर बनाया। तो पहला स्टेप ये लिखेंगे आप, एसिटिक एसिड डाइमर बना रहा। डाइमर का मतलब है दो, लिख लो आगे पीछे। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, सबके अंदर सबसे पहले आपको आई निकालना आना चाहिए बॉन्ड पर। बताओ डाइमर के लिए एन की जगह क्या रख देंगे, 2, और एक्स निकालना है, आई की जगह आई निकालना। ये पहला स्टेप है। अब बातें कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट की, तो उसका फार्मूला लगा, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ दिया है सॉल्वेंट के लिए, हर सॉल्वेंट के लिए के एफ बदलता है। वाटर का याद रखना बस 1.86, इसका स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट अपॉन स्मॉल एम, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन होता है। कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट का वेट ओवर 1000। बताओ यही फार्मूला होता है डेल टी के एफ इंटू मोलरिटी इंटू आई। आई आपने ये निकाल लिया सॉल्व करके, कितना आ गया, और वो कह रहा है कि जब मैंने इसके अंदर इसे डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ था डिग्री बाय, तो ये आपको दिया हुआ है कितना डिप्रेशन आ गया। इसको जिस यूनिट में दिया हो, सेंटीग्रेड या केल्विन, उसी में यहाँ रख देती, चेंज मत करना कहीं इसको सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने लगो, नहीं, क्योंकि ये चेंज है डिग्रीज बाय, उसको चेंज नहीं करते, एज इट इज उठा के यहाँ रख डेल टी एफ। बस इससे एक्स निकालना। अगर परसेंट में आंसर निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जो एक्स आए इनटू 100 कर दें, तो आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। नहीं परसेंट में निकालना हो तो आंसर यही खत्म हो जाएगा। स्टेप समझे, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आई निकालना सीखो, फिर फार्मूला लगा दो, खत्म क्वेश्चन। दो लाइन के क्वेश्चन। चलो अब एक हमने डिसोसिएशन का क्वेश्चन देख लिया, एक एसोसिएशन का क्वेश्चन देख लिया। देखिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये क्वेश्चन की 2019 में आया है जी। वही क्वेश्चन है जो अभी अभी करा है। वो कह रहा है कि W ग्राम बेंजोइक एसिड है, इसको डिसॉल्व कर देता है, इसमें 30 ग्राम बेंजीन, W ग्राम बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व कर दिया है इतने ग्राम बेंजीन। तो आपसे कह रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो डेल टी एफ है वो दिया है हमें 210। तो कह रहा है अगर ये डाइमर बना रहा है इसके अंदर, तो बताइए है ना, डाइमर बना रहा है और x की वैल्यू दी हुई है 0.8, तो कह रहा है w की वैल्यू निकाल के दिखाओ, और kf तो आपको दे ही रखा है, बेंजीन का 5 देगा। करिए तो कुछ नहीं करना,
डाइमर बना रहा है, इस सवाल को पकड़। तो पहला स्टेप मैंने सिखाया है कि सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए एक्स। डाइमर ट्राइमर जो एसोसिएट हो रहे हैं उनके लिए आई का फार्मूला ये होता है। तो बताइए डाइमर के लिए एन की जगह क्या रख दोगे? 2। एक्स की वैल्यू दी हुई 0.2, ये आई आ गया फर्स्ट। अब आपसे बातें करवा है किसकी? फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फार्मूला। दो लाइन के क्वेश्चन होते हैं, ये तीसरी लाइन भी नहीं लगेगी। खत्म क्वेश्चन। सेकंड, अब देखो KF गिवन है, यस। सॉल्यूट का वेट स्मॉल w, यही निकालना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे देगा, है ना, 122 या 132 जो भी होता गिवन होता है। कैपिटल W होता है सॉल्वेंट का वेट, रख दोगे 30 ग्राम। आई निकाल चुका हूं मैं, यहां रख दो आई। डेल TF गिवन है केल्विन में, केल्विन में रख दो यहाँ 2। अब बताओ इसमें अननोन क्या है? स्मॉल w निकाल लो, बस आंसर। सिर्फ दो लाइन के क्वेश्चन। लिख लिया? देखिए फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। देखो आपको मालूम है कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ पार्टिकल डालता चला जाऊंगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पार्टिकल डालते जाओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो पार्टिकल बढ़ते जाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट गिरता चला जाएगा। बस ये फंडा है। देखो, और अगर मैं आपसे कहता नहीं मुझे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो ये है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ये नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए क्वेश्चन ये रहा, वो कह रहा है ये NaCl है, ये NaCl2, ये AlCl, सबकी मोलरिटी बराबर है। तो बताओ बेटा किसका फ्रीजिंग पॉइंट लीस्ट होगा? बताइए, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट निकालना। तो बताइए फ्रीजिंग पॉइंट का पार्टिकल से क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो ये टूटेगा तो पार्टिकल 2 देगा, ये एक Ng 2 Cl 3 पार्टिकल, एक Al 3 Cl 4 पार्टिकल। तो सोचिए लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ये कम होना चाहिए, इसका मतलब पार्टिकल ज्यादा होने चाहिए। आंसर भी। अगर कहता मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये ज्यादा है, इसका मतलब पार्टिकल क्या होना चाहिए? कम। तो आंसर ये हो जाएगा। देखिए इस पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आए हुए कराता हूं। पहला क्वेश्चन ये है, फॉर, ये 2018 में आया हुआ है IIT या JEE। फॉर 1 मोलर aqueous solution of following compound, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। Which one shows highest freezing point? फ्रीजिंग पॉइंट बताना है किसका हाईएस्ट। फ्रीजिंग पॉइंट का पार्टिकल से क्या रिलेशन है? इनवर्स है। तो ये हाईएस्ट का मतलब है पार्टिकल मिनिमम होने चाहिए। ऑप्शन सुनिए, पहला
थर्ड ऑप्शन। चलिए इन्हीं को ले लेते हैं। अब आप बताइए, जब तक आप इनको तोड़ नहीं पाएंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तोड़िए। बताइए, ब्रेक कर लिया। चलिए देखिए, ये बताइए, ये ब्रैकेट जो है इसको अगर वाटर में डाल दूं तो ये ब्रैकेट कभी टूटता है? नहीं टूटता है। तो इसमें पार्टिकल एज इट इज रहेंगे, एक ही रहेंगे। इसको ब्रेक करिए। देखो वाटर को कंसीडर नहीं करते हैं, ध्यान रखना, वाटर न्यूट्रल होता, आयंस की फॉर्म में नहीं टूटता, केवल इसको देखेंगे आप। बताओ, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये ब्रैकेट तो एक ही रहेगा, टूटेगा नहीं। ये टूटकर दो पार्टिकल देगा। तोड़ के दिखा देता हूं। मान लीजिए आपके पास ये लिखा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये तो ब्रेक होता नहीं है, नॉन आयनाइजेबल है, तो ये तो एडजिटिव रहेगा। और ये जो बाहर Cl2 है ये आयनाइजेबल है, आगे हो या पीछे हो, ये दो माइनस है, दो प्लस। तो हमें सिर्फ ये देखना है आगे क्या लिखा है। तो टूट कर कितने पार्टिकल दे रहा है? 3। इसको लेते नहीं, तो ये टूटने पर 3 पार्टिकल दे रहा है। अब इसको ऑब्जर्वेशन से देख लो, ये एज इट इज रहेगा, एक ये हो जाएगा, एक Cl हो जाएगा, इसको तो लेंगे नहीं, तो ये देगा 2 पार्टिकल। तो बताइए हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? जिसमें पार्टिकल सबसे कम हो। तो आंसर ये होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर में, लिख लीजिए। और देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे सुनिए। वो ये है कि ये मर्क्यूरिक आयोडाइड, इसमें मैंने Ai मिला दिया, पोटेशियम आयोडाइड। बैलेंस कर लो इनऑर्गेनिक का रिएक्शन, ये बनता है नेस्लर रिएजेंट, जिसका फार्मूला है। तो वो कह रहा मैंने इसमें इसे मिला दिया, इसमें एक पार्टिकल है, इसमें 2 हैं, तो कितने पार्टिकल थे? शुरू में 3। अब कितना हो गया? पार्टिकल 1, जो आगे लिखा रहता है। तो बताओ, इसमें इसे डाला, 3 पार्टिकल से 1 बन गया, पार्टिकल कम हो रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल फ्रीजिंग पॉइंट के क्या है? इनवर्स। तो वो कह रहा है इफ मर्क्यूरिक आयोडाइड मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड, मिक्स कर दिया, तो पार्टिकल कितने थे? 3। रिएक्शन के दौरान बना 1 पार्टिकल, तो पार्टिकल कम हो रहे हैं 3 से, पार्टिकल कम होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट रेस करेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है हर कंपटीशन में, इसको लिख लिए। देखो इसी में एक वैरायटी और दिखाती ना, पेपर में क्वेश्चन आ कि ये NaCl है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, और ये ध्यान देना, वो कह रहा है ये इक्विमोलर है, मतलब मोलरिटी सबकी बराबर है, नहीं दी हुई तो बराबर मान लेती। ये तो आपने कर लिया था भाई, ये सेम दिया हो तो कुछ नहीं करना, ये टूटेगा 2 पार्टिकल, ये 3 पार्टिकल, ये 4 पार्टिकल। तो जिसके पार्टिकल सबसे कम है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाएगा।
लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदल दूं और इसकी मोलरिटी चेंज कर दूं, मान लो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आ, अब कोई आपसे कहे कि बताओ फ्रीजिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाओ, लो टू हाई, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट फिर उसको मैक्सिमम, तो ध्यान रखिए अगर ये पोलरिटी अलग अलग हो तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको ब्रेक कर लो, कितने पार्टिकल हैं 2, उसका मल्टीप्लाई इसमें करते जाओ, अगर डिफरेंट है इसके कितने पार्टिकल हैं 3, मल्टीप्लाई कर दो, इसके कितने पार्टिकल हैं ग्लूकोज यूरिया, ये सब क्या है शुगर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 1 पार्टिकल ही रहता है, ब्रेक नहीं होता, इनटू इसका मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये जो आएंगे ये पार्टिकल हैं आपके, ये हैं पार्टिकल, बस अब इससे चेक कर लो, बताओ फ्रीजिंग पॉइंट पार्टिकल के क्या है इनवर्सली, तो इसमें सबसे कम पार्टिकल तो इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना, और जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल है उसका सबसे कम हो जाएगा, तो ये कम है उल्टा लिख और बीच में आ जाएगा एंड, ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग, इसका हाईएस्ट इसका लोएस्ट, क्योंकि पार्टिकल सबसे ज्यादा है तो सबसे कम हो जाएगा, तो ध्यान रखिए अगर ये अलग अलग है तो जो पार्टिकल होते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे सॉल्व करो, और अगर ये सेम है तो कुछ नहीं करना, इसे हटा दो, तो सिंपल पार्टिकल ही हो गया क्लियर। तो मुझे लगता है फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन आप लगाइए, है ना, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी, तो आप प्रयास कीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा वो बनाएंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट जो पढ़ाया है प्लस एलिवेशन इन वॉल्यूम, ये आपको कल इसके क्वेश्चन हम आपको करके देंगे, तो डेली हमें एक टॉपिक लेना है, उस पर मास्टरी करते जाइए। तो अभी जो पेपर नीट का आ रहा है और IIT JEE का आ रहा है उसमें विशेष मदद मिलेगी आपको, सिर्फ यही क्वेश्चन अगर समझ के आपने लिख के इन्हीं क्वेश्चनों को कर लो, बाकी कुछ मत करो, बस आपकी मास्टरी हो जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए ईमानदारी से, है ना। अच्छा।